नमस्ते दोस्तों, करंट अफेयर्स की एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। क्या आपने मार्च 2026 के सबसे बड़े ग्लोबल क्राइसिस को फॉलो किया है? यूएस, ईरान और वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव, जो कि टेंशन्स आप आजकल देख रहे हैं, उससे जुड़े सवाल आने वाले हैं और ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी एग्जाम्स और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो कि डायरेक्टली ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के डिस्प्यूट और बढ़ती हुई ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे बेस्ड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, व्हाट इज द कोड नेम गिवन बाय यूएस टू इट्स जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन विद इजराइल अगेंस्ट ईरान इन फेब 2026। तो जो ऑपरेशन यूएस ने लॉन्च किया है, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन है इसराइल के साथ में, उसने यूएस ने जो नाम लिखा है वो क्या नाम रखा है इस ऑपरेशन का, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। हालांकि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया गया था इसका क्या नाम है। इसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये किसने रखा है? यूएस ने रखा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, विच प्रोमिनेंट इरानियन लीडर वाज रिपोर्टेडली किल्ड इन द फर्स्ट वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स ऑन 28 फेब 2026। तो फर्स्ट वेव जब एयर स्ट्राइक्स की हुई है तो ईरानियन लीडर कौन से थे जिनको डेथ कर दी, जिनको मार दिया गया था? इब्राहिम राइसी गलत है, इसमें अली खमेनेई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबको पता होगा इनके बारे में। हु इज करंट यूएस प्रेसिडेंट हु ऑथराइज द ऑपरेशन एपिक फ्यूरी? तो किस यूएस प्रेसिडेंट ने इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया है अगेंस्ट ईरान? तो ये डोनाल्ड ट्रंप है। इनके बारे में भी सबको पता होगा, बहुत आसान से क्वेश्चंस थे ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, ईरान थ्रेटेन टू ब्लॉक विच स्ट्रेटेजिक ग्लोबल ट्रेड रूट इन रिस्पॉन्स टू 2026 स्ट्राइक्स? तो देखिए जब 2026 में भी स्ट्राइक करी गई तो ईरान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट को बंद करने की बात कही थी और बंद भी कर दिया है एक तरीके से। तो ये कौन सा ट्रेड रूट है? तो स्विस कैनाल नहीं है, पनामा कैनाल भी नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ईरानियन न्यूक्लियर साइट वाज स्पेसिफिकली कंफर्म्ड बाय आईएईए टू हैव बीन डैमेज्ड इन मार्च 2026 स्ट्राइक्स? तो आईएईए ने कंफर्म किया है कि एक न्यूक्लियर साइट है ईरान की जिसको डैमेज पहुंचा है। वो किस न्यूक्लियर साइट की बात हो रही है? तो बुशरेर की बात नहीं हो रही है, नतांस की बात करी है आईएईए ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। Which British military base in Cyprus was struck by an Iranian drone in early March 2026? कौन सा ब्रिटिश मिलिट्री बेस था जो कि साइप्रस में है और उसको स्ट्रक मतलब उस पर हमला हुआ था ईरानियन ड्रोन से, जाके वो टकरा गया था और बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई थी, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो वो जो बेस है उसका क्या नाम है? आर ए एफ अक्रोत्री है। ठीक है, तो आर ए एफ रॉयल एयरफोर्स अक्रोत्री ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, व्हाट वाज द प्राइमरी जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय यूएस फॉर 2026 स्ट्राइक? तो जो स्ट्राइक करी है यूएस ने उसको जस्टिफाई किस तरीके से किया है कि ये ट्रेड वॉर नहीं है, ठीक है, ह्यूमन राइट वायलेशन भी गलत है, प्री एम्पटिव सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट न्यूक्लियर थ्रेट्स? तो मेनली ये कहना चाह रहा है यूएस और इजराइल की जो ईरान है वो न्यूक्लियर मिसाइल बना लेगा, न्यूक्लियर वेपन बना लेगा और फिर इनकी डिफेंस को प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब इजराइल की एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी, आसपास के जो गल्फ के कंट्रीज हैं उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी के लिए इन्होंने सेल्फ डिफेंस के रूप में उस पर स्ट्राइक करी है, ऐसा यूएस और इजराइल का कहना है। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन ईरान? तो देखिए ईरान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की जिसको डैमेज पहुंचा था अभी कॉन्फ्लिक्ट जब हो रहा है। तो किस वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात हो रही है यहाँ पे? तो परसेपोलिस नहीं है, गुलिस्तान पैलेस है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। ठीक है, ये थोड़े से कठिन क्वेश्चंस है। हु इज द करंट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु डिफेंडेड द 2026 स्ट्राइक्स एज मेजर टू अवॉइड वाइडर वॉर? तो देखिए कौन इस समय यूएस के सेक्रेटरी हैं जिन्होंने ऐसा कहा है कि 2026 में जो स्ट्राइक्स हुई हैं, मतलब अभी रिसेंट में जो स्ट्राइक्स हो रही हैं वो एक बड़े वॉर को अवॉइड करने के लिए हो रही है। तो ये कौन कहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये है मार्को रूबियो और यही क्या है, यूएस के सेक्रेटरी हैं इस समय। 10th क्वेश्चन कह रहा है, इन रिस्पॉन्स टू 2026 वॉर विच लेबनीज ग्रुप लॉन्च लार्ज स्केल रॉकेट अटैक्स इनटू नॉर्दर्न इजराइल? तो देखिए लेबनान का एक ग्रुप है जिसने रॉकेट अटैक किया है नॉर्दर्न इजराइल पे, क्योंकि ये सपोर्ट करता है किसको, मतलब ये ईरान के ही उससे बना था और ईरान का ही एक तरीके से कह सकते हैं पार्टनर टाइप का है
ये जो ग्रुप जिसकी बात हो रही है, और ये किस ग्रुप की बात हो रही है, तो ये हिजबुल्लाह है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेबनान में मेनली बेस्ड है। 11th क्वेश्चन कहा गया, विच इंडियन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हैज बीन मोस्ट सिग्निफिकेंटली डिसरप्टेड बाय 2026 मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए, इंडिया का एक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा, जिसकी डिमांड रहती थी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में और यूरोप में, और जब से ये टेंशन हुई है उससे क्या हुआ है कि उसकी डिमांड तो फुलफिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि रूट्स ही बंद हैं। किस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात हो रही है? बासमती राइस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेली कॉस्ट ऑफ यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईरान एज ऑफ मार्च 2026। तो यूएस मिलिट्री ऑपरेशन जो डेली कॉस्ट है इस लड़ाई का, वो अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं। ठीक है, जितने भी करोड़ हो उसको 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतने रुपए में आपको मिल जाएंगे कि क्या कॉस्ट है इस वॉर की पर डे। 13th क्वेश्चन कह रहा है, इन 2026 विच रीजनल कंट्री बिकेम अ की मीडिएटर फॉर इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट इरप्टेड। देखिए, जब कॉन्फ्लिक्ट अब तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इससे पहले क्या थी, इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक हो रही थी यूएस और इसराइल मतलब ईरान के बीच में, जो कि फेल हो गई थी। इसको मेनली लीड कौन कर रहा था, ये आपको यहाँ पर बताना, मतलब कौन इसमें मीडिएटर था? ओमान मीडिएटर था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 14th क्वेश्चन कह रहा है, द 2026 कॉन्फ्लिक्ट सॉ द फर्स्ट मेजर कॉम्बैट यूज ऑफ विच डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट इजरायली यूएस इंटरेस्ट। तो देखिए, पहली बार किसी एक डिफेंस सिस्टम का पहली बार यूज किया गया है इजराइल यूएस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये क्या है? तो आयरन डोम और एरो 3 है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। 15th क्वेश्चन, हु वाज चूजन एज इमीडिएट सक्सेसर सुप्रीम लीडर फॉलोइंग द डेथ ऑफ अली खमेनेई इन 2026। तो अली खमेनेई के मरने पर जो सुप्रीम लीडर अब बना दिए गए हैं, उनका क्या नाम है? मुजातबा खमनेई है। ये इनके पुत्र हैं, ठीक है, इनके बेटे हैं अली खमेनेई के। 16th, which Indian warship was recently present in Indian Ocean during exercise Milan 2026 amidst these टेंशन। तो ये जो टेंशन्स हो रही हैं, इसके बीच में एक एक्सरसाइज भी चल रही थी मिलान 2026। तो मिलान 2026 हालांकि विशाखापट्टनम में हो रही थी, लेकिन इंडियन ओशन में हमारी आईएनएस सुदर्शनी जो थी, वो यहाँ पर क्या कर रही थी, मतलब देख रेख में लगी हुई थी, एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो वही पूछा गया इसमें। द यूएस इजराइल स्ट्राइक्स targeted which city known for its religious and ideological importance in Iran। तो एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस जिसकी बहुत ज़्यादा है, आइडियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और उस सिटी पे इसराइल और यूएस ने स्ट्राइक किया है। किस सिटी की बात हो रही है यहाँ पर? तो ये बात हो रही है कोम की। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। यहाँ के मेनली जो सरकारी ठिकाने थे उन पे हमला किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर ऑफेंस साइटेड बाय यूएस इन 2026 रिलेट्स टू। तो जो आर्टिकल 51 है यूएन चार्टर का, ये किससे रिलेटेड है? ये राइट टू सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड है। मतलब जो अटैक कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 51 है जो सेल्फ डिफेंस की बात करता है, उसका ये हवाला देते हैं कि हम इस वजह से अटैक कर रहे हैं। Which international bodies director Rafael Grossi stated in early 2026 that there was no proof of Iran building a bomb। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है ईरान, ऐसा राफेल ग्रोसी ने कहा था। अब ये बताना है आपको कि ये जो राफेल ग्रोसी हैं, ये किस बॉडी के डायरेक्टर हैं? तो ये आईएईए के डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर हैं ये। आगे बढ़ते हैं, इन मार्च 2026 विच कंट्री ग्रांटेड असाइलम टू मेंबर्स ऑफ ईरानियन वुमेन्स सॉकर टीम फ्लीइंग दी वॉर। ठीक है, तो ईरानियन वुमेन्स सॉकर टीम जो है उसको असाइलम दिया, शरण दी है। किस कंट्री ने शरण दी है ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने दी है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्फ्लिक्ट हैज लेड टू मेजर रेड सी शिपिंग क्राइसिस अगेन। अब देखिए, रेड सी क्राइसिस भी स्टार्ट हो गई है। अभी केवल ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, लेकिन अब रेड सी क्राइसिस भी स्टार्ट हो गई है। विच मिलिशिया ग्रुप इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड सी अटैक। तो रेड सी में जब कोई शिप निकलता है तो उस पर भी एक ग्रुप अटैक करता है, उसका नाम है हाउथी रिबल्स। तो हाउथी रिबल्स, इसको भी सपोर्ट किसका है? ईरान का है, और यही सब करवाता है। ठीक है, This city hosted the 23rd edition of BioAsia 2026 Summit amidst रीजनल टेंशंस। तो रीजनल जो टेंशंस चल रहे हैं उसके बावजूद बायो एशिया 2026 समिट पूछा गया कि कहाँ पर हुआ है।
अभी रिसेंट में तो ये हुआ है हैदराबाद में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 23 कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न फॉर इंडियन डायस्पोरा इन द गल्फ ड्यू टू 2026 वॉर। तो 2026 वॉर की वजह से जो प्राइमरी कंसर्न है इंडियन डायस्पोरा का वो क्या है, रेमिटांस रिस्क हो गया है और इवैक्यूएशन। रेमिटांस रिस्क का मतलब वहाँ जो लोग काम करते हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा रुपए भेजते हैं, रेमिटांस भेजते हैं, और साथ ही साथ उनको प्रॉब्लम है कि फंसे हुए हैं वो, तो उनको निकालना भी है। क्वेश्चन 24 पे आते हैं। 24th क्वेश्चन देखेंगे। In the 2026 conflict, which country's territory was used by US for limited defensive purposes to destroy missile at the source? तो किस कंट्री की टेरिटरी जो है उसको यूएस ने यूज किया था, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ये मेनली जो साइप्रस बेस है यूके का, इसको यूज किया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एज ऑफ मार्च 10 2026 ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैव शोन व्हाट ट्रेंड आफ्टर द इनिशियल शॉक। तो पहले आपने क्या देखा था, अचानक से जो ग्लोबल प्राइसेस थे इसके बहुत तेजी से बढ़ गए थे, लेकिन अब 10 मार्च से आप देखेंगे कि प्राइसेस जो हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि ये लड़ाई खत्म हो सकती है बहुत जल्द, तो ये फिर से धीमे हो गए हैं प्राइसेस और 90 पर बैरल के आसपास पहुंच गए हैं। पहले ये कितने थे, 80 पर बैरल, $80 पर बैरल के हिसाब से चल रहे थे। तो इस तरीके से 25 एमसीक्यूज हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक टॉपिक के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।